अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको हमारे चैनल मालूमाती जहाँ में खुशामदीद। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हमारा लेसन नंबर 4 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आज हम पेज लेआउट मेन्यू को डिस्कस करेंगे। पहली हमारी जो वीडियोज़ हैं वो इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का और होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू के बारे में आ चुके हैं, वो हमने पहले अपलोड कर दी थी। आज जो हमारा मेन्यू है वो तीसरे नंबर वाला मेन्यू है पेज लेआउट। इसमें से जो अहम फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें वर्ड की जो फीचर है, मार्जिन की जो फीचर है वो बहुत ज़बरदस्त और अहम है। हम पेज का मार्जिन किस तरह सेट कर सकते हैं और उसकी जो लेफ़्ट और राइट साइड्स हैं या उसकी साइज़ है पेपर की, वो किस तरह कर सकते हैं। मार्जिन के बटन टैब पर क्लिक करते हैं और यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन भी बने हुए हैं। लास्ट कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, XYZ और कस्टम मार्जिन भी दिया हुआ है जो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही कस्टम मार्जिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स पेज सेटअप के नाम से ओपन होता है। इसमें 3 टैब्स हैं, नंबर 1 मार्जिन, नंबर 2 पेपर और तीसरा लेआउट। मार्जिन में देखें जी, सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन वाला टैब है ये ओपन होता है और इसकी फ़ीचर्स नीचे शो हो रही होती हैं। इसमें टॉप है, इसका मतलब है ये कि पेज के टॉप पे कम से कम 1 इंच के फासले से राइटिंग शुरू होगी। इसी तरह लेफ़्ट 1 इंच और ये जो इसका गट्टर है, गट्टर का मतलब ये होता है कि जिस तरफ हम जिल्द करना चाहते हैं उस तरफ हम फासला ज़्यादा रख सकते हैं। तो उसका गट्टर 0 है बाय डिफ़ॉल्ट। बॉटम इसका जो है 1 इंच है और राइट इसका 1 इंच है। और जो गटर की पोजीशन है वो लेफ़्ट साइड पे 0 साइज़ उसने दी हुई है। अगर हम चाहें तो यहाँ इस साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। फ़र्ज़ क्या, हम चाहते हैं कि हमने एक बुक बाइंड करनी है तो एक साइड जो है उसका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो हम गटर वाली साइड गटर पे आके यहाँ उसकी जो है वो यहाँ एंट्री कर देंगे। अगर 1 इंच का गटर रखना चाहते हैं, 2 इंच का करना चाहते हैं तो यहाँ हम कर सकते हैं। और गटर की पोजीशन है, हम लेफ़्ट साइड पे वो जिल्द के लिए स्पेस बढ़ाना चाहते हैं या राइट साइड पे या टॉप पे, और ये 3 ऑप्शन हैं इसमें, लेफ़्ट, टॉप और राइट। और इसी तरह हम इसका मार्जिन जो है सेट कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पेपर वाले टैब पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसकी जो फीचर्स हैं वो नीचे ज़ाहिर होती हैं। यहाँ हम पेपर साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें लीगल है जो फेमस चलते हैं, लीगल, लेटर, और यहाँ होगा A4 या A5 भी कभी कभी चलता है। तो वैसे तो बेशुमार साइज़ें यहाँ बनी हुई हैं, आमतौर पर यही चलती हैं। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो लेआउट का है। इसमें जो है मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, वो हम देख सकते हैं। जैसे कंटिन्यूअस है, न्यू कॉलम है, न्यू पेज है, ऑड पेज, इवन पेजेस हैं और ये चीज़ें हैं। इसको ओके कर देंगे।
इसके बाद ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में पैट्रियार्ट और लैंडस्केप ये स्टाइल है, और पैट्रियार्ट में ये सीधा पेज है। इसके बाद साइज़ है। साइज़ में यहाँ लेटर है, टैबलॉइड है, और 11x17 लीगल और स्टेटमेंट एग्जेक्टिव A5। इस तरह की सारी साइज़ें हैं। जो भी पेज आप सिलेक्ट करना चाहें तो वही सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल में यहाँ लेटर ही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसके बाद है कॉलम। ये वाली ऑप्शन जब आप यूज़ करेंगे आमतौर पर तो ये 1 कॉलम मेरे ख्याल में सिलेक्ट होता है। अगर आप 2 कॉलम सिलेक्ट कर लें तो आपकी जो राइटिंग है वो 2 कॉलम्स की शेप में, जिस तरह इंग्लिश न्यूज़पेपर छपा होता है उस तरह की जो प्रिंटिंग होगी। ये देख रहे हैं ये देखें जी। अब जब ये एक साइड इसकी हम यहाँ एंड तक लिख लेंगे तो दूसरा कॉलम बनेगा। इसी तरह यहाँ 3 कॉलम भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। आमतौर पर न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा इस तरह की राइटिंग को। इसके बाद दोस्तों यहाँ ब्रेक के ऑप्शन है, पेज ब्रेक है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। और लाइन नंबर्स हैं, ये नया टॉपिक है। ये कंटिन्यूअस लाइन नंबर, जिस तरह ये 1 लग गया, अब एंटर प्रेस करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये लाइंस, हर लाइंस के नंबर लगते रहेंगे। इसको कॉलम को मैं 1 कॉलम कर लेता हूँ, और मार्जिन में जाके यहाँ जो मैंने गटर 2 का लगाया था इसलिए ये स्पेस ज़्यादा शो हो रहा है, इसको मैं फ़िलहाल 0 करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ ताकि हमारा कर्सर यहाँ से शुरू हो। इसके बाद दोस्तों ये वाटर मार्क है। आप तो आमतौर पर जो आप देखते हैं, कभी एड्स वगैरह आपने न्यूज़पेपर पर देखी होंगी या नेट पर देखी होंगी, तो नीचे एक राइटिंग लिखी हुई नज़र आ रही होती है। तो उस राइटिंग को लगाने के लिए ये वाटर मार्क की जो ऑप्शन है ये यूज़ करते हैं। वाटर मार्क से ये पेज के बैकग्राउंड पे कुछ न कुछ जो है वो लिखा हुआ नज़र आता है, लेकिन वो मध्यम होता है। जिस तरह यहाँ ये लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, नीचे से ज़रा गौर करें तो नज़र आएंगे मध्यम से लावस हैं। इस तरह हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। इसके अलावा है दोस्तों पेज का कलर है। ये जिस साइज़ का आप जो है वो कलर लगाना चाहें, पेज को जिस कलर में रखना चाहें तो उसी कलर में आप पेज को रख सकते हैं। ये देखें जी दोस्तों। इसके बाद पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर भी आमतौर पर सीरीज़ वगैरह बनाने के लिए हम पेज बॉर्डर्स का पेज बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट किया मैं ये वाली स्टाइल लगाता हूँ तो ये देखें ये बॉर्डर इसका लग गया है पेज पे। दोस्तों ये जो पेज लेआउट में यही अहम फीचर्स हैं जो मैंने आपको बता दी। मज़ीद भी हमारी इस तरह की वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। हम आगे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तब तक के लिए फ़िलहाल जो है अल्लाह हाफ़िज़। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।